हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में करने वाले हम वैदिक काल के करने वाले हैं वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए बने रहिए वीडियो को एंड तक। आर्य शब्द इंगित करता किसे इंगित करता? श्रेष्ठ वंश को। किसे? श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृति से आर्य शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। क्या? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद क्या? ऋग्वेद। कौन सा सबसे पुराना वेद? कौन सा? ऋग्वेद है। त्रयी नाम है। त्रयी नाम है तीन वेदों का। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ? पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ने अर्थवेद, सॉरी अर्थवेद। ऋग्वेद किससे? ईश्वर, ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड विधि से। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। किससे? संगीत से। ऋग्वेद स्रोत तथा प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्रोत तथा कर्मकांड। सामवेद संगीत स्रोत। अर्थवेद तंत्र मंत्र का वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जुदाई पाया माया और वशीकरण का वर्णन है। किसमें वर्णन? अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में। ऋग्वेद में रचनाएं हैं कितनी? 10,552। कितनी? 10,552 है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। क्या? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद मंडल में किस कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से? 10वें मंडल में। वेद ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद पंचविंश। अर्थवेद गोपित से। यजुर्वेद शतपथ से। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, कौन सा? नौवा मंडल। कौन सा? नौवा मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता किससे? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। यजुर सामवेद। अर्थवेद में वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, कौन सा? सामवेद। कौन सा? सामवेद। तक्षशिला, अंतर्जिखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, कहाँ से? अंतर्जिखेड़ा से। कहाँ से? अंतर्जिखेड़ा से मिले हैं। उपनिषदों का विषय है क्या? उपनिषदों का क्या विषय है? दर्शन। क्या? दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, किसमें? उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ कहाँ? श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता वह कौन सा? कठोपनिषद। कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। किसके? कैकई के। कैकई के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? कौन सी? सिंधु। कौन सी? सिंधु है। सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है किससे? चेनाब नदी से। किससे की जाती है? चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक से है वह कौन सा? कुबा या कुर्मु। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। कुबा के काबुल। परुष्णी के क्या? रावी। सदा नीरा क्या? गंडक। शुद्धरा के क्या? सतलज। वैदोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्टय है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थान, संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। बताइए सत्य कथन। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों को एवं स्वयं
तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। क्या? प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनके पुरोहित माना जाता था। कौन माना जाता है? बृहस्पति को। किसे? बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन सा? लोपामुद्रा। कौन सा? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग हुआ काय में? सिक्कों में। किसका? सिक्कों पर। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था कौन सा? गलक। काय का? गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए। किसके? स्वर्ण आभूषण के लिए। 14वीं सदी ईसा पूर्व में बोगजोई कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता। कौन सा? जोगई कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा था। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांडों में। बलि एवं कर्म कांडों में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। कैसे? परशुनी नदी के किनारे। तो सिंधु सरस्वती वितस्ता तथा यमुना में वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप से संबोधित किया गया। किसे किया गया? सरस्वती। किसे? सरस्वती को किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रोहिया, पुरु, अनु एवं तुबुर्सा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। क्या था? कृषि था। क्या? कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है क्या है? जौ। बिरही चावल, मुदग मूंग, यब जौ, इक्षु गन्ना। ऋग्वैदिक पाणी नागरिक थे। कैसे थे? व्यापारिक वर्ग। कैसे? व्यापारिक वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजवंश। वैदिक युगीन सभा थी। कैसी? मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें कहा गया? अर्थवेद में। कहा? अर्थवेद में कहा गया। तो ये आता है भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था। तो ये अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की मोटिवेशन लाइन, जब जीत ही जिद बन जाए तो घाव मायने नहीं रखते। जब जीत ही जिद बन जाए तो घाव मायने नहीं रखते। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया।